मतलब बात दिल पे लगी गुजरों के। सुनीता चौधरी का अपमान हो गया। अरे क्या है, दिल पर लगने वाली बात नहीं है। मतलब राशन को वोट नहीं मिलेगा यहाँ से कंडेला से। राशन को इस चुनाव में नहीं मिला। मतलब एकजुट कर दिया उस घटना ने गुज्जर। एकजुट तो हो ही जा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं कैराना लोकसभा के गांव कंडेला में मौजूद हूं और ये धरती बाबू हुकुम सिंह की है, उसूलों की है और सिद्धांतों की है। यहाँ पर आज लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में किस प्रकार के फैसले लिए गए हैं यही जानने के लिए आज हम भी इस गांव में पहुंचे हैं और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं यहाँ पर गांव के कुछ सम्मानित लोग खड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चरण सिंह चौहान है जी। सिंह जी, ये जो यहाँ पर आज मीटिंग हुई है इसमें किस प्रकार के फैसले लिए गए हैं और किस वजह से ये मीटिंग की गई है? इसमें फैसला तो चुनाव के संबंध में लिया गया कि भाई चुनाव को जैसे पहले 100% उतारा करे थे बाबू हुकुम सिंह के टाइम में, पिछले चुनाव प्रदीप के टाइम में भी यही 100% उतारा था गाँव ने, तो वही सेम जू का तू एक तरफा 100% उतारने का फैसला लिया गया। एक राशन के पक्ष में, अजी प्रदीप चौधरी के पक्ष में। क्या बोल रहे हो आप? तो ये तो बात आपने बताई नहीं। आप पूछोगे जब तो बताएंगे। कमल के फूल के पक्ष में। अच्छा। हाँ जी, प्रदीप चौधरी के पक्ष में लिया निर्णय। और यहाँ से इस गांव में तो पास पड़ोस में बड़ा विरोध प्रदीप चौधरी को लेकर हो जाता। कहाँ? यहाँ तो कोई विरोध नहीं था, कहीं गुआंढ में भी कोई विरोध नहीं। आप लोग दिखाते रहो, पता नहीं कहाँ चले आओ पकड़ के। हाँ, आप ढूंढ लो। मान लिया मेरे दिमाग में कोई फितूर है और मैं किसी कारण से खिन हूँ किससे भी, लेकिन आप ढूंढ लो गाँव में ही कहने का ये देखिए क्या दिखाओ। मतलब जो उनसे कलसैन यहाँ से उल्टे विरोध में बोल रहे हैं, उनका तो एक बात नहीं कह रहे। मतलब जो उनसे पत्रकार खड़े हो जाए तो उनके जो है गिरद हो लिए थम। भाई उन्हें ढूंढो भी तभी एक आधा गांव में पैजा बिरटा हुआ उसे की डाल ढूंढो। मैं पूछ रहा ये बिरते हैं क्यों लोग बाग? बाजा बावड़ा भी हो, बाजा का तार तूर बेटा रहे और मान का तार हट रहे यहाँ तो लूज हो रहा। अब तुम तो उस लूज ने पकड़ लो कि ये देखिए भाई साहब ये देखिए। हाँ, नू कर दो तुम तो काम ने। फैसला बस ये जो है 100% वोटों का हुआ या किसी और बात को लेके भी कुछ बात हुई? नहीं, और भी बात थी। जब बिरन एक गाँव पड़े यहाँ ननौत के पास है, शायद मैं तो देखा नहीं कभी। तो हमारी बहन है सुनीता जो प्रदीप के सांसद साहब के घर में है, वो आ रही हो, किसी ने बुलाई होगी पता नहीं, मुझे पक्का नहीं पता कैसे। वहाँ एक वीडियो है उसमें राजपूतों के चंद लड़कों ने आवारा टाइप भी तो होना गांव में, उन्हें नारेबाजी करी। देखिए हमने वीडियो मुर्दाबाद करी, यू करवा बेचारी कार में बैठ कर अपना उल्टी चली गई। किसी ने शायद बुला रखी थी, क्या कर रखी थी, तो बदतमीजी झलकी उनकी। अच्छा। वह जो उनकी बदतमीजी झलकी उसका जवाब भी है यू। अग भाई बदतमीजी नहीं करा करते, उस समाज के लिए संदेश है, उन लोगों के लिए संदेश है ताकि वो राजपूत भाई जो हैं उन लड़कों ने समझावें, उन पर माफीनामा करवावें, तो फिर राजपूत समाज सम्मानित समाज है। और अगर ऐसे ही छोड़ देंगे, मान लो हमारा बच्चा गलती करी आवे तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? जिस आदमी के प्रति हमारा बच्चा कोई गलत शब्द बोल का आया, उस आदमी के घर ले जाकर उस बच्चे पे हमारे लोग तो माफी मंगवा रहे हैं। कहने का अपने ताऊ तो माफी मांग के कहा तो इससे कहने का ताऊ जी गलती होगी मेरे पे, मुझे पता नहीं था, बस होगी भूल। तो वही चीज इन्होंने भी करनी चाहिए। उसका आपसी जो प्रेम है ना, भाईचारा, वो कायम रहेगा। हाँ, ऐसी गलती राजपूत समाज के लोग तो ये बात कह रहे कि जब से वो पिछला जो प्रकरण चल रहा सम्राट मीर भोज वाला, अब उसको लेकर तो जो है दोनों ही तरफ से माँ बहनों को गालियां दी जा रही। हमारी तरफ से किसी ने कोई गाली नहीं दी और ना हम गाली की हमारे संस्कार हैं, ना हमारी सभ्यता है ये गाली देने की। लेकिन अगर कोई सामने से कोई इस तरह की अभद्रता करे फिर हटते भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भाई हट कर चले आओगे या तड़े नाट गाट कर चले आओगे, लड़ाका भी है, ये लड़ भी पड़ेंगे। लेकिन फिर भी हम तो कहे शांति से रहो, दूसरों को भी रहने दो, अपने आप को भी रखो, इसी में सम्मान है सबका। मतलब बात दिल पे लगी गुजरों के। सुनीता चौधरी का अपमान हो गया। अरे क्या है, दिल पे लगने वाली बात नहीं है, किसी के भी दिल पे लगेगी। वोट मांगने का सबको अधिकार है, प्रचार करने का सबको अधिकार है, प्रजातंत्र है देश में, प्रजातंत्र में सबने ही वोट मांगने का अधिकार है। ऐसा थोड़ा एक भाई, और खासतौर से महिला के साथ ऐसे अभद्रता, ये कहाँ की सेंस है? इस सेंस ने ये लोग इकट्ठे करे, मतलब एकजुट कर दिया उस घटना ने गुज्जर।
एकजुट तो हो ही जा। जब भाई कोई मेरे सिर में मारेगा तो मेरे भाई एकजुट नहीं होंगे, नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो फिर इनका घटिया कौन होगा? मेरे भाई होता है भाई, मेरे सिर में लट भी लग रहा, खून भी निकल रहा, और मेरे भाई फिर बिनू का चौखा सब रहेगा फुट्या, यू बहुत बोल लग रहा था सारा कूद कूद के। तो उसका संदेश मूर्खोड़ा संदेश जावे। ये तो ऐसा समाज नहीं है हमारा। ये तो वो कह रहा अलबरूनी, ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा खून है धरती का। अलबरूनी कह रहा, हाँ ये तो खून है, ये कहाँ रुक जाएगा। यहाँ से मनीष चौहान भी टिकट मांग रहे थे और मृगांका सिंह भी लाइन में थी, उनको टिकट मिला नहीं। एक बार फिर से प्रदीप चौधरी को टिकट हो गया है। तो मतलब क्या किसी प्रकार की कोई नाराजगी इस क्षेत्र में है? देखो मैं बताऊंगा, ये जो नेता है उनका अपना विश्वास है, अपना पूरा जीवन लगाते हैं समाज की सेवा में, और अवसर आता है इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट चाहता है। वो काम है हाईकमान का। हाईकमान सबको टिकट नहीं दे सकती, किसी एक को दे सके, बाकी सबको घर बैठना पड़ेगा। ऐसी स्थिति है। हाईकमान का जो निर्णय है सबके लिए मान्य है। अब जिसका टिकट है उसने लड़ने का मौका मिला, जिसका नहीं हुआ उन्हें लड़ाने का मौका मिला। अब जिनका टिकट नहीं हुआ, मनीष चौहान भी कोशिश करे थे, मेहनत करेगा, देखो निराश हो गए। लेकिन जिसका टिकट एक बार हो गया दोबारा उसको परिवर्तन नहीं हो सकता। ये समाजवादी पार्टी तो है नहीं, एक तड़के लो तेरा था, फिर लो पीछे इसका, फिर सांझ के टाइम किसी और का। ये तो भाजपा का निर्णय है, तो निर्णय हो गया तो हो गया। अब जो निर्णय होगा तो उसका पालन सब करेंगे। अनुशासित पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, उसमें जिसका टिकट होगा बाकी सब कार्यकर्ता का काम करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, लगे हुए हैं सब चुनाव में। इस तरीके से 100% वोटों की बात प्रदीप चौधरी को लेकर हो रही है, भाजपा को लेकर हो रही है, तो उसमें कुछ सच्चाई है या कुछ उलटफेर हो सकता है? मैं आपके चैनल से सभी पूरे क्षेत्र को बताना चाहता हूँ, ये गांव कंडला है, यहाँ 100% कहना अतिशयोक्ति नहीं है और 100% कहना अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन ये बात महत्वपूर्ण है कि 100% भाजपा के लिए 100%। ये कंडला गांव है, ये पिछले 30-40 साल से एक ही, ये अलग बात है कि वो अब भाजपा की गिरेगा, भविष्य में किसकी गिरा, लेकिन ये पूरा गांव 100% एक के पक्ष में ही मतदान करेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा और 100% मतदान करेगा। यहाँ पे कला है, यहाँ पे 100% मतदान करने के लिए हमें ज्यादा कष्ट नहीं करना पड़ता। हमारे बच्चे तो लेके अब तो सब प्रशिक्षित है, सब बच्चे सुबह गए, हर 1 मिनट के बाद अपना पता है उन्हें, इसके बाद तो सबको अपना पता है, अपना मतदान करेंगे, हमें भीड़ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सबका रूटीन है, अभ्यास है हमें मतदान करने का। 90% तो हमारे यहाँ ऐसा है जैसे सोते बैठते घास फूस करते हुए कर देंगे। और आपके पड़ोस की जो लड़की चुनाव लड़ रही है, आपकी बेटी चुनाव लड़ रही है, उसका क्या होगा? वो हमारी परिवार की बेटी है, उसका चुनाव लड़ रही, वो भी अपनी मेहनत करो, उसकी मेहनत उसको मिलेगी। अब उससे इस स्तर पे यदि इसके बाद कभी कोई बात होती उसके बारे में विचार होते, जब आप लड़ रहे हैं आप अपनी दाढ़ी के बजाओगे, मैं अपनी दाढ़ी के बजा लूँ, बस ये है। मतलब वो राशन को वोट नहीं मिलेगा यहाँ से कंडेला से? राशन को इस चुनाव में नहीं मिलेगा, राशन को इस चुनाव में वोट मिलने की बिल्कुल संभावना नहीं है। हार जहां तक बात है परिवार की, और भाई अपने परिवार की बेटी है, वो भी लड़ो। चौधरी वीरेंद्र सिंह और मनीष चौहान का आप लोगों के लिए क्या मैसेज है? मृगांका सिंह का क्या मैसेज है? हमारे तमाम नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह, मनीष चौहान, अनिल चौहान, मृगांका सिंह, उनका क्लियर संदेश है कि बीजेपी के पक्ष में वोट किया जाए और प्रदीप को भारी मतों से जिताया जाए। आज कोई चुनावी सभा भी नहीं थी, आज तो समाज की सभा थी, छत्तीस बिरादरी की सभा थी, एक स्त्री के मान सम्मान की सभा थी। इससे पहले चुनावी सभा हुई, चौधरी अनिल सिंह चौहान, अनुज चौहान यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने साफ साफ संदेश दिया चुनाव के लिए कि प्रदीप चौधरी के पक्ष में वोटिंग किया जाए, और सब गांव ने, चारों पट्टी ने ये निर्णय स्वीकार भी किया है। तो इसमें तो कोई बात कहने वाली नहीं है कि किसके पक्ष में चुनाव होने जा रहा है। तो आपको लगता है कि कार्यक्रम जो हो रहे हैं उनमें चौधरी वीरेंद्र सिंह और मनीष चौहान जिस तरीके से 2019 में उन्होंने दम लगाया था, उस प्रकार का दम लगा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल दम लगा रहे हैं। कोई कार्यक्रम में व्यवस्था होगी, कहीं और पार्टी ने लगा दिया गया होगा, लेकिन उनका बिल्कुल संदेश स्पष्ट है, जन जन पे ये संदेश है कि अपना प्रदीप के पक्ष में वोटिंग करनी है, बीजेपी के पक्ष में वोटिंग। राजपूत समाज के जिन लड़कों ने वो हरकत की सुनीता चौधरी के साथ, वोटिंग की, प्रदीप गुर्जर मुर्दाबाद और भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद और भैंस चोर मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो उसके बाद कई राजपूत समाज के जिम्मेदार लोगों ने आकर कहा है कि नहीं, इस प्रकार का आचरण बिल्कुल गलत है। तो इस पर आप क्या कहेंगे?
मैं तो यही कहूंगा कि राजपूत समाज के अगर जिम्मेदार व्यक्ति आके माफी मांग रहे तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे युवाओं ने तो आज तक गलती नहीं किया। हमने किसी के पास किसी जाति किसी धर्म के ऊपर अभद्र टिप्पणी नहीं की। रही बात, मैं तो ये कहना चाहूँगा, अपने विचार हैं खुद के, शायद उन्होंने एजुकेशन की कमी है। मैं राजपूत समाज के लोगों से कहता हूँ उनको शिक्षित करें उन लोगों को, और ऐसी अभद्र टिप्पणी किसी भी समाज किसी भी धर्म कैंडिडेट है, आप जाति सूचक शब्द क्यों लगा रहे हो? आप क्यों लगा रहे? कल हमें बोलते थे जाति सूचक शब्द, आज वे लगा के मुर्दाबाद कह रहे। शर्म आनी चाहिए उन चीजों पे। उन्होंने इस बारे में उन समाज के जिम्मेदार लोगों को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए समाज से। तो माफी तो मांग रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं गलती है। नारी सम्मान तो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और योगी जी रखते हैं हर जगह स्टेज पे, तो उन्हें कहाँ सम्मान करके दिखा रहे? उनके समाज की भी औरतें भी तो चुनाव के अंदर हैं, वो भी तो चुनाव में जाती हैं, उनको टिकट भी मिला है देश में उन लोगों को, तो उनकी भी तो पॉलिटिक्स में है। अगर उनके घर से सांसद विधायक औरतें टिकट मांगने जाती हैं या वोट मांगने जाती हैं, क्या हमारा समाज उनका भद्र टिप्पणी करेगा? हम तो सम्मान करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस घटना से पहले जो गुर्जर समाज के लोग कुछ इधर उधर हो रहे थे, क्या इस घटना के बाद सब एकजुट हो गए हैं, प्रदीप चौधरी के पक्ष में आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए हैं? हाँ बिल्कुल, उन्होंने कर दिया हम सबको, उन लोगों ने कर दिया है दिखा के, उन लोगों ने कर दिया। जहाँ हमारा सर्व समाज है, जहाँ लोग हैं, हम उनके साथ हैं, उन लोगों ने कर दिया, दर्शा गया कि हम क्या चीज है। उन्होंने वह भद्र टिप्पणी करके औरत के सम्मान के ऊपर, चाहे औरत हमारी है उनकी, या किसी भी कास्ट है किसी भी धर्म से है, तो सम्मान तो होना चाहिए ना औरत का। उन्होंने सांसद जी के प्रति कह लगते जो भी कहना था, औरत के ऊपर नहीं कुछ भी कहना चाहिए था। वास्तव में 100% वोटिंग भाजपा के पक्ष में होगी यहाँ इस गांव में। जी बिल्कुल। आप बताओ जी, किस प्रकार का चुनाव चल रहा है, आपने क्या महसूस किया? जिस तरीके से बड़ा हल्ला उतर रहा है कि भाई ग्रासन बड़ी मजबूत है, ग्रासन बड़ी मजबूत है। चुनाव तो बहुत अच्छा चल रहा है भाई साहब। चुनाव में तो कोई दिक्कत है ही नहीं कहीं भी, क्योंकि सभी लोग माननीय मोदी जी के ऊपर विश्वास रखते हुए अपना वोटिंग कर रहे हैं। कोई समस्या है ही नहीं। कोई खिलाफ में कैंडिडेट जो उनके पक्ष में लड़ रहा है खिलाफ में, उसका तो कोई मामला बनता ही नहीं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर ही सबका भरोसा है। डेवलपमेंट को लेकर जिस तरीके की आपकी नाराजगी प्रदीप चौधरी से थी, तो क्या वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल वो दूर हो चुकी है, और ये गांव सबसे बड़ी मिसाल है एकजुटता। जो बाबू हुकम सिंह जी इस गांव को एकता का पाठ पढ़ा के गए हैं, वो इतनी जल्दी नहीं टूट पाएगा। यहाँ से यहाँ एक मत 100% भाजपा को वोट जाएगा। मतलब भाजपा को वोट देने के पीछे वजह क्या है? इकरा हसन भी तो चुनाव लड़ रही है। ये है कि जो हमारी बुआ जी मरगांका सिंह है, जब तक वो भाजपा में है, गांव की एक वोट भी नहीं मिल सकती। उनके हिसाब से ये सारा भाजपा को वोट जाएगा, उन्हीं के आदेश अनुसार 100% जाएगा यहाँ से। ये तो बीजेपी के दीवाने हैं जी, सब बीजेपी के दीवाने। हर परसों रोड शो करेंगे यहाँ, बहुत जबरदस्त। अच्छा, रोड शो करेंगे, और उन्हें तो गुजरत ही देनी पड़ेगी, वोट उनकी तो मजबूरी है। वो अभी मैट जागती गुजरी है, वो कहाँ भागेंगे? मारते बगल आना पड़ेगा, ऊँटने पहाड़ के तला आना पड़ेगा, और अप्रमाणित कीटाणु हो जाए, गेहूं में भी हो जाए, स्प्रे मार कर सब मर जाए खरपतवार। यह है जी, मतलब वोट भाजपा पे ही पड़ेगा, भाजपा का ही पड़ेगी सब। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।